Good morning, everyone. Let's do some prayers. Om Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Parbrahma, Tasmai Shri Guruve Namaha. Om Bhur Swaha, Tatsavitra Bhargo Devasya Dhimahi, Dhiyo Yo Nah Prachodayat. Asto Ma Satgamya, Tamso Ma Jyotirgamya, मृत्युर्मा अमृतं गम्य ओम सहना भवतु सहना भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहि तेजस्वी नावधीतमस्तु मा विद्विषावहि ओम शांति 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 ओम लेट्स ओपन योग वशिष्ठ and this is a Dvitya Bhag, the second book. And we are on page number 126 at the bottom and Sarg number 67. शिखर ध्वज व चुड़ाला की वैराग्य व आत्मज्ञान में निष्ठा, चुड़ाला को यथार्थ ज्ञान से आत्मबोध. So this is a continuation of the story which we were looking into last time. वशिष्ठ जी बोले, हे राम, इसी प्रकार जब राजा और रानी ने अनंत भोग भोगे तब जैसे कुंभ में छिद्र होने से, कुंभ क्या होता है? घड़ा, पाट, शने शने जल निकलता है, वैसे ही शने शने उनके यौवन के दिन निकल गए. जब वृद्धावस्था आई तब राजा और रानी को वैराग्य उत्पन्न हुआ. वैराग्य से वे ये विचारने लगे कि यह संसार मिथ्या और नश्वर है, एक सा नहीं रहता, और ये भोग भी मिथ्या हैं. इतने काल तक हम इन्हें भोगते रहे, पर तृष्णा पूर्ण न हुई, बढ़ती ही गई. हे राम, इस प्रकार राजा रानी वैराग्य से विचारते रहे कि ये भोग मिथ्या है और हमारी यौवन अवस्था भी व्यतीत हो गई है. जैसे बिजली का चमत्कार क्षण मात्र होकर बीत जाता है, वैसे ही उनकी यौवन अवस्था व्यतीत हो गई और मृत्यु निकट आ गई. जैसे नदी का वेग नीचे चला जाता है, वैसे ही आयु व्यतीत हो जाती है, और जैसे हाथ पर जल डालने से वह जाता है, वैसे ही युवावस्था निवृत्त हो जाती है. जैसे जल में तरंगे और बुलबुले उपज कर लीन हो जाते हैं, वैसे ही ये शरीर क्षण भंगुर है. जहां चित्त जाता है वहां दुख भी इसके साथ जाते हैं, निवृत्त नहीं होते. जैसे मांस के टुकड़े के पीछे चील दौड़ती है, वैसे ही जहां अज्ञान है वहीं दुख भी पीछे पीछे जाते हैं. ये शरीर भी नष्ट हो जाएगा. जैसे पका हुआ आम का फल वृक्ष के साथ नहीं रहता, गिर पड़ता है, वैसे ही शरीर भी नष्ट हो जाता है. जो शरीर अवश्य गिरता है उसका आसरा क्या करना. जैसे सूखा पत्ता वृक्ष से गिर पड़ता है, इससे हम ऐसा कुछ करें कि संसार रूपी रोग का शमन हो. ये संसार रूपी रोग ब्रह्म विद्या की औषध से निवृत्त होता है. ब्रह्म विद्या से ज्ञान उपजता है और आत्मज्ञान से सब दुख निवृत्त हो जाते हैं. इसके बिना और कोई उपाय नहीं है. इसलिए आत्मज्ञान के निमित्त हम संतों के पास जाएं. ऐसे विचार करके राजा और चुड़ाला आत्मज्ञानियों के पास चले. वे आत्मज्ञान की बातें करते थे और आत्मज्ञान में ही चित्त भावना कर परस्पर उसी का विचार और चर्चा करते थे. निदान वे ऐसे संतों के पास पहुंचे जो संसार समुद्र से तारने वाले और आत्मज्ञानी थे. उनकी पूजा करके उन्होंने उनसे प्रश्न किया. राजा और रानी उनसे ब्रह्म विद्या सुनने लगे कि आत्मा शुद्ध आनंद रूप चैतन्य और एक है, जिसके पाने से दुख निवृत्त हो जाते हैं. हे राम, तब रानी चुड़ाला तत्व विचार में लग गई. वह राजा की कोई सेवा टहल करती तब भी उसके चित्त की वृत्ति विचार में ही रहती थी. वह ये विचारती कि मैं क्या हूँ, ये संसार क्या है और संसार की उत्पत्ति
किससे है? ऐसे विचार कर वह जानने लगी कि ये शरीर पंच तत्व का है, अतएव मैं शरीर नहीं हूँ। शरीर जड़ है और कर्म इंद्रियां भी जड़ हैं। जैसे शरीर है वैसे ही शरीर के अंग भी हैं। ये चेष्टा ज्ञान इंद्रियों से करते हैं। ज्ञान इंद्रियां भी मैं नहीं, क्योंकि ये भी जड़ हैं, स्वयं कुछ नहीं कर सकते। जिस मन से इंद्रियों की चेष्टा होती है वह भी जड़ है। उसमें संकल्प विकल्प बुद्धि से होता है। बुद्धि भी जड़ है, क्योंकि उसमें निश्चय की चेतना अहंकार से होती है। अहंकार भी जड़ है, क्योंकि उसमें अहम चेतना से होता है। वह चेतनता जीव के द्वारा होती है। वह जीव भी मैं नहीं हूं, क्योंकि जीवत्व सुफुरन रूप है और मेरा स्वरूप वासनाहीन सदा उदित रूप और सन मात्र है। मेरा बड़ा सौभाग्य है और कल्याण होने वाला है। इसी से चिरकाल के पश्चात मैंने अपना स्वरूप पाया है, जो अविनाशी, अनंत और आत्मा है। जैसे शरत काल का आकाश निर्मल होता है, वैसे ही मैं निर्मल विगत ज्वर राग द्वेष रूपी ताप से रहित चिन्ह मात्र और अहम त्वम से परे हूँ। मुझ में कोई वासना नहीं। इसी से मैं शांत रूप हूँ। जैसे क्षीर समुद्र मंदराचल के हटने से शांत रूप है, वैसे ही मैं चित्त से रहित निश्चल और अद्वैत हूँ। कभी मेरा स्वरूप परिणाम या विकार को नहीं प्राप्त होता। ऐसा जो चिन्ह मात्र पद है उसको ब्रह्मवेताओं ने ब्रह्म, परमात्मा और चैतन्य संज्ञा दी है। ये आत्मा ही मन, बुद्धि और दृश्य और संसार रूप होकर फैला है। ये स्वरूप से अच्युत है। चित्त के चेतने से इसमें नाना आकार भासित होते हैं, पर वे सब रूप आत्मा से भिन्न नहीं है। जैसे बड़े पहाड़ के जो पत्थर और बट्टे होते हैं, वे पहाड़ से भिन्न नहीं होते, वैसे ही ये दृश्य आत्मा से भिन्न नहीं है। ये आकार ऐसे हैं जैसे गंधर्व नगर नाना आकार का हो, भासित होता है, पर ज्ञानवान को एक रस है और अज्ञानी को भेद भावना। जैसे बालक मृतिका के खिलौने हाथी, घोड़ा, राजा, प्रजा आदि बनाता है, और जिसको मृतिका का ज्ञान है, मृतिका मीन्स माटी, उसको वे सब मृतिका ही भासित होते हैं, भिन्न कुछ नहीं भासता। वैसे ही अज्ञान से नाना रूप भासित होते हैं। अब मैंने जाना है कि मैं एक रस हूँ। हे राम, इस प्रकार चुड़ाला अपने को जानने लगी कि मैं सन मात्र, अछेद, अदाह्य, स्वच्छ, अक्षर और निर्मल हूँ। मुझ में अहम त्वम एक और द्वैत शब्द कोई नहीं, और जन्म मरण भी नहीं। ये संसार चित्त से भासित होता है, वास्तव में आत्म स्वरूप है। देवता, यक्ष, राक्षस, स्थावर, जंगम आदि सब आत्म रूप है। जैसे तरंगे और बुलबुले सागर से भिन्न नहीं, वैसे ही आत्मा से कोई वस्तु भिन्न नहीं। दृश्य, दृष्टा, दर्शन, ये भी आत्म सत्ता से चेतन है। इसकी अपने आप से सत्ता नहीं है। मुझ में अहम का उत्थान कदापि नहीं होगा, क्योंकि मैं अपने आप में स्थित हूँ। अब इसी पद का आश्रय करके चिरकाल इस संसार में विचरूंगी। चुड़ाला का एकांत में योग अभ्यास। वशिष्ठ जी द्वारा श्री राम को कुंडलिनी शक्ति का विवरण देना, आधि व्याधि के नाश का उपाय। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, फिर चुड़ाला जिसकी तृष्णा निवृत्त हो गई थी और जो दुख, भय और भोग वासना से निवृत्त होकर केवल शांत पद को पाकर शोभित हुई थी, प्राप्य पद पाकर जानने लगी कि इतने काल तक मैं अपने स्वरूप से गिरी थी, अब मुझे शांति मिली है और सब दुख मिट गए हैं। अब मुझे कुछ ग्रहण और त्याग नहीं करना है। अब मैं अपने आत्म स्वभाव में स्थित हुई हूँ। निदान एकांत में बैठ उसने समाधि लगाई। जैसे वृद्ध धेनु पर्वत की कंदरा पाकर तृण और घास से बहुत प्रसन्न होती है, वैसे ही अपने आनंद रूप को पाकर चुड़ाला उसी में अवस्थित हुई। हे राम, वह ऐसे आनंद को प्राप्त हुई जो गिराम में गिरागम्य नहीं। तब रानी को देखकर राजा शिखर ध्वज को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोला, हे अंगने, अब तुम फिर यौवन को प्राप्त हुई हो और तुमको कोई महान आनंद प्राप्त हुआ है। शायद तुमने अमृत का सार पान किया है, इससे अमर हुई हो, या किसी योगीश्वर से तुमने
इस कला को प्राप्त किया है, अथवा त्रिलोकी का ऐश्वर्य तुम्हें प्राप्त हुआ है? क्या बात है? हे अंगने, तुम्हें कौन वस्तु मिली है? तुम्हारे चित्त की वृत्ति से ऐसा जान पड़ता है कि तुमने अमृत सार पी लिया है, या त्रिलोकी के राज्य से भी बढ़कर कोई पदार्थ पाया है। तुम तो किसी ऐसे बड़े आनंद को प्राप्त हुई हो जिसका आदि अंत नहीं है। अब तुम में भोग वासना भी नहीं रही, तुम शांत रूप हो। जैसे शरत का लीन आकाश निर्मल होता है, वैसे ही तुम में निर्मलता दिखती है, और तुम्हारे श्वेत केश भी बड़े सुंदर लगते हैं। इसलिए बताओ, तुम्हें कौन सी वस्तु हुई है? चुड़ाला बोली, हे राजन, ये जो कुछ दिखता है वह सब किंचन है। इससे रहित जो निष्किंचन पद है, उसको पाकर मैं श्री युक्त हुई हूँ, जिसका आकार निष्किंचन है और जिसमें दूसरे का अभाव है, उसी को पाकर मैं श्री युक्त हुई हूँ। और जो कुछ भोग है, उनसे रहित होकर अभोग भोग भोग कर उस भोग से तप्त हुई हूँ। अर्थात मैंने आत्मज्ञान और आत्मा में विश्राम पाया है, जिससे सदा शांत रूप और श्री युक्त हूँ। हे राजन, जितने ये राजभोग सुख हैं, उनको त्याग कर मैं परम सुख को भोगती हूँ, और राग द्वेष रहित होकर मैं ऐसे बनी हूँ कि अस्ति भी हूँ और न अस्ति भी। जो कुछ आंखों से दिखता है, इंद्रियों से जाना जाता है, और जिसका मन से चिंतन होता है, वह सब स्वप्न सा मिथ्या है। मैं वहां स्थित हुई हूँ जहां इंद्रिय और मन की गति नहीं और अहंकार का उत्थान नहीं। उस पद को मैंने पाया है जो सबका आधार, सबका आत्मा और सर्व अमृत है। उसका सार अमृत मैंने पान किया है। इससे मेरा कदापि नाश नहीं और कदापि मुझे कोई भय भी नहीं है। हे राम, जब इस प्रकार रानी ने कहा, तो राजा शिखर ध्वज उसके वचन ना समझा और हंसकर बोला, हे मूर्ख स्त्री, ये तो क्या कहती है? प्रत्यक्ष वस्तु को झूठ बताती है और कहती है कि मैं नहीं देखती, और असत वस्तु जो दिखाई नहीं देती उसको सत्य कहती है और कहती है कि मैं दिखती हूँ। तेरे ये वचन कौन मानेगा? इन वचनों वाला शोभा नहीं पाता। तुम कहती है तू कहती है कि मैं ऐश्वर्य को त्याग कर श्री युक्त हुई हूँ, पर निष्किंचन को पाकर इन वचनों वाला शोभा नहीं पाता। तो कभी कहती है कि इन भोगों को मैंने त्यागा है और इनसे रहित जो अभोग हैं उनको भोगती हूँ। कभी कहती कि मैं कुछ नहीं, कभी कहती है मैं ईश्वर हूँ। इससे महामूर्खा जान पड़ती है। जो इसी में तेरा चित्त प्रसन्न है तो ऐसे ही विचर, परंतु ये बात सुनकर इसे कोई सत्य न मानेगा और तुझे ये शोभा भी नहीं देगा। हे राम, ऐसा कहकर राजा उठ खड़ा हुआ और मध्याह्न हो जाने से स्नान के निमित्त गया। रानी के मन में बहुत शोक हुआ। उसने विचार किया कि ये बड़े खेद की बात है, जो राजा ने आत्म पद में स्थिति ना पाई और मेरे वचनों को ना जाना। यही मन में सोचकर वे अपने आचार में लगी और फिर अपना निश्चय राजा को ना बताया। जैसे अज्ञान काल में चेष्टा करती थी, वैसे ही अब ज्ञान पाकर भी करने लगी। एक समय रानी के मन में आया कि प्राणों को ऊपर चढ़ाऊं और उद्धर्व को लाकर उदान और अपान को वश में करूं, जिससे आकाश और पाताल दोनों स्थानों में जाऊं। ऐसे सोचकर रानी योग में स्थित होकर प्राणायाम करने लगी। इतना सुनकर राम ने पूछा, हे भगवान, ये संसार संकल्प से उत्पन्न है। सथावर जंगम रूप संसार वृक्ष है और संकल्प इसका बीज। वह कौन प्राणायाम पवन है जिसे आकाश को उड़ते हैं और फिर नीचे आते हैं? अज्ञानी पुरुष भी उसे यत्न करके कैसे सिद्ध करते हैं और ज्ञानवान कैसे लीला करके विचरते हैं? वो शिष्य बोले, हे राम, तीन प्रकार की सिद्धि होती है। एक तो उपादेय सिद्धि है कि ये वस्तु मुझे मिले, जिसके निमित्त अज्ञानी यत्न करते हैं। दूसरी सिद्धि ये है कि मेरा ये दुख निवृत्त हो और मैं सुखी हो जाऊं। ये चिंता महाअज्ञानी को रहती है। तीसरी सिद्धि ये है कि मैं जो कर्म करता हूँ उसको फल मुझे मिले, ये विचार करने वाला भी अज्ञानी है, क्योंकि वह अपने को कर्ता मानता है। ज्ञानवान इसको लांघ कर बरतता है। वह यदि कभी इनमें बरतता भी है तो उसको ये निश्चय रहता है कि ना मैं करता हूँ ना भोगता। योग करके लोग इस प्रकार सिद्ध होते हैं कि देश, काल, वस्तु और क्रियाएं उनके अधीन हो जाती हैं। मुख में गुटखा रख के जहां चाहे उस स्थान में पहुंच जाना,
नेत्रों में अंजन डाल के जिसको देखना चाहे उसको देख लेना और खड्ग हाथ में धारण करके संपूर्ण पृथ्वी को वश में कर लेना, ये क्रिया पदार्थ है। और देश ये है कि जो सब पर्वत हैं, उनमें कितने ही पीठ हैं जो बड़े उत्तम हैं। जिस प्रकार ये सिद्ध होते हैं वह भी सुनो। नाभि के तले आधार चक्र में एक कुंडलिनी शक्ति है। सर्पनी की तरह उसमें कुंडल है और वह कुंडल मार बैठी है। वासना ही उसका विष है। जितनी नाड़ियां हैं उन सब की ये समष्टि है। उस कुंडलिनी में जब मनन होता है तब मन प्रकट होता है। जब निश्चय होता है तब बुद्धि प्रकट होती है। जब अहम भाव होता है तब अहंकार प्रकट होता है। जब स्मरण होता है, जब चित्त प्रकट होता है, जब स्पर्श की इच्छा होती है, तब पवन प्रकट होता है। इसी प्रकार पंच तन मात्राएं और चारों अंतःकरण प्रकट होते हैं। जितनी नाड़ियां हैं वे सब कुंडलिनी से प्रकट होती हैं और आत्मा का प्रकट होना भी उससे जाना जाता है। राम ने पूछा, हे भगवान, उससे आत्मा का प्रकट होना कैसे जाना जाता है? आत्मा तो देश काल और वस्तु के परिच्छेद से रहित है और सब देश, सब काल और सब वस्तुओं से पूर्ण है। वो शिष्य बोले, हे राम, जैसे सूर्य का प्रतिबिंब जल में और धूप में सर्वत्र दिखाई पड़ता है, वैसे ही ब्रह्म सत्ता सर्वत्र समान है और सात्विक गुण में प्रकट दिखती है। जो कुछ नाड़ियां और इंद्रियां हैं वे कुंडलिनी शक्ति से उदित होती हैं। जब ये जीव कुंडलिनी शक्ति में स्थित होकर पवन को स्थिर करता है, तब जो कुछ भीतर प्राण वायु है वे सब इसके वश में होते हैं। जैसे सब सेना राजा के वश होती है, उसी प्रकार सब इंद्रियां प्राण के वश होती हैं। यदि प्राण वायु वश नहीं होता तो आदि व्याधि रोग उपजते हैं। राम ने कहा, भगवान, आदि व्याधि कैसे होती है ये कहिए। वह शिष्य बोले, हे राम, मन की पीड़ा का नाम आदि है और देह के दुख को व्याधि कहते हैं। आदि तब होती है जब संकल्प होता है कि ये दुख सुख मुझे मिले, पर यदि वह वस्तु नहीं हस्तगत होती तब चिंता करके मनुष्य दुख पाता है। और व्याधि तब होती है जब वात पित्त कफ का विकार शरीर में होता है और उससे मनुष्य दुख पाता है। जब मन और शरीर का दुख इकट्ठा होता है तब आदि व्याधि दुख इकट्ठे होते हैं और जब भिन्न भिन्न होते हैं तब दुख भी भिन्न भिन्न होते हैं। ज्ञानवान को न आदि होती है न व्याधि। ये योग की कला मैंने विस्तार से नहीं कही क्योंकि पूर्व के ज्ञान क्रम का प्रसंग रह जाएगा। जितनी कलाएं हैं उन सबको मैं जानता हूं, परंतु ये कला ज्ञान मार्ग की बाधिका है। वासना चार प्रकार की है, लो सुनो। एक वासना सुषुप्ति है, दूसरी स्वप्न, तीसरी जागृत और चौथी क्षीण। सथावर योनि को सुषुप्ति वासना है जो आगे चेतेगी। त्रियक योनि को स्वप्न वासना है जिनको वासना का ज्ञान भी नहीं। जंगम अर्थात मनुष्य देवता आदि को जागृत वासना है, वे वासना ही में लगे हैं। ये तीन वासनाएं तो अज्ञानी की हैं और क्षीण वासना ज्ञानी की है, अर्थात उसको वासना की सत्यता नष्ट हो जाती है। जब इस प्रकार वासना क्षीण होती है तब आगे संसार भी नहीं रहता। जब कुंडलिनी शक्ति से वासना उठती है तब पंच तन मात्राओं के द्वारा संसार का भान होता है। संसार रूपी वृक्ष का बीज वासना ही है। दसों दिशाएं उस वृक्ष के पत्ते हैं। शुभ अशुभ कर्म उसके फूल हैं और सथावर जंगम फल हैं। जैसी जैसी वासना पूरी अष्टक से मिलकर जीव करता है, वैसा वैसा ही आगे फल भोगता है। हे राम, इससे वासना का त्याग करो। वासना ही संसार रूपी वृक्ष का बीज है और उससे मुक्त होना ही पुरुष प्रयत्न है। तब विश्व कदापि न भासित होगा। जैसे सूर्य उदय होने पर अंधकार रूपनी रात्रि नहीं रहती, वैसे ही ज्ञान रूपी सूर्य का उदय होने पर संसार रूपी अंधकार निवृत्त हो जाता है। हे राम, आदि व्याधि बड़े रोग हैं, वे मन से होते हैं। राम ने पूछा, हे भगवान, आदि रोग तो मन से होता है, पर व्याधि तो शरीर का रोग है, वह मन से कैसे होता है? वह शिष्य बोले, हे राम, व्याधि दो प्रकार की है, एक लघु, दूसरी दीर्घ। जो शरीर को कोई दुख प्राप्त हो उसे लघु कहते हैं, वह स्नान और जप से निवृत्त हो जाती है। दीर्घ व्याधि जन्म मरण के रोग की है,
वे बड़े रोग हैं और मन के शांत हुए बिना दूर नहीं होते। इसी से आदि व्याधि दोनों मन से होते हैं। फिर राम ने पूछा, हे भगवन, व्याधि मन से कैसे होती है? वशिष्ठ जी बोले, हे राम, जब चित्त शांत होता है तब कोई रोग नहीं रहता। जब तक चित्त शांत नहीं होता तब तक आदि व्याधि होती है। जो कुछ अन्न बाहर अग्नि से परिपक्व होता है, उसको जब मनुष्य ग्रहण करते हैं, तब भीतर जो कुंडलिनी पुर्यष्टका से मिली हुई है, वह उदान पवन को उधर्व मुख हो उठाती है और अपान पवन उससे नीचे को उठता है। उदान और अपान का परस्पर विरोध है। उनके क्षोभ से अग्नि उठती है और हृदय कमल में स्थित होती है। तब बाहर अग्नि का पका भोजन हृदय की अग्नि से फिर पकता है और सब नाड़ियां अपने अपने भाग रस को ले जाती हैं। वीर्य वाली नाड़ी वीर्य को और रुधिर वाली नाड़ी रुधिर को रखती है। पर जब राग और द्वेष से चित्त कुंडलिनी शक्ति में क्षोभ को प्राप्त होता है, तब नाड़ियां अपने अपने स्थानों को छोड़ देती हैं और अन्न भी भीतर पक्व नहीं होता। तब उस कच्चे रस से रोग उठता है। जैसे राजा को क्षोभ होता है तो सेना को भी क्षोभ होता है, और जब राजा को शांति होती है तब सेना को भी शांति होती है। वैसे ही जब मन में क्षोभ होता है तब रोग होता है, और जब मन में शांति होती है तब नाड़ियां अपने अपने स्थानों में स्थित होती हैं। कोई रोग नहीं होता। इससे हे राम, आदि व्याधि रोग तब होते हैं जब मनुष्य का चित्त वासना मुक्त नहीं होता। पर जब चित्त शांत होता है तब कोई रोग नहीं रहता। इससे वासना से परे स्थित हो। श्री राम ने पूछा, हे भगवान, आपने कहा है कि मंत्रों से भी रोग निवृत्त होता है, वह भला कैसे होता है? वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम, प्रथम मनुष्य को श्रद्धा होती है कि इस मंत्र से रोग निवृत्त होगा। तब पुण्य क्रिया, दान, संत जनों की संगति और य र ल व आदि जो अक्षर हैं, इनका जप करके, क्योंकि जितने कुछ जप और मंत्र हैं सब इन अक्षरों से सिद्ध होते हैं, व्याधि रोग नष्ट हो जाता है। So you can see it's not just only the mantra, but the whole way of living. See, श्रद्धा, पुण्य क्रिया, that means our action got to be right too. दान, संत जनों की संगति. So it's a combination of all. योगेश्वरों का क्रम अनु और स्थूल है, वह भी सुनो। जब ये प्राण और अपान कुंडलिनी शक्ति में स्थित होते हैं, तो उनको वश करके योगी गंभीर होता है। जैसे मशक में पवन होता है, इसी प्रकार पवन को स्थित करके कुंडलिनी सुषुम्ना में प्रवेश करती है और ब्रह्म रंध्र में जा स्थित होती है। एक मुहूर्त तक वहां स्थित हो तो मनुष्य आकाश में सिद्धियां देखता है। जिस प्रकार इसका क्रम है वह भी तुमसे कहता हूँ। हे राम, सुषुम्ना के भीतर जो ब्रह्म रंध्र है, उसमें जब पूरक द्वारा कुंडलिनी शक्ति स्थित होती है अथवा रेचक प्राण वायु के प्रयोग से द्वादश अंगुल पर्यंत मुख से बाहर अथवा भीतर या ऊपर एक मुहूर्त तक एक ही बार स्थित है, तब आकाश में सिद्धों का दर्शन होता है। Okay, this is we talked about in our other classes also. During pranayam, keeping the attention towards the front of the face. श्री राम ने पूछा, हे ब्राह्मण, जब ब्रह्म रंध्र में जीव कला जाकर स्थित होती है तो कैसे दर्शन होता है? दर्शन तो नेत्रों से होता है, वहां तो नेत्र आदि इंद्रियां कोई नहीं होती। नेत्रों के बिना दर्शन कैसे होता है? वशिष्ठ जी बोले, हे महाबाहु राम, पृथ्वी में विचरने वालों को आकाश में विचरने वालों का दर्शन नहीं होता, परंतु दिव्य दृष्टि से होता है। चरम दृष्टि से वे नहीं दिखाई पड़ते। विज्ञान के निकट जो निर्मल बुद्धि नेत्र होते हैं उनसे दर्शन होता है। जैसे स्वप्न में चरम नेत्रों के बिना भी सब पदार्थ दिखाई पड़ते हैं, वैसे ही सिद्धों का दर्शन होता है, परंतु इतनी विशेषता है कि स्वप्न के पदार्थ जागृत में नहीं भासित होते और ना उनसे कुछ अर्थ सिद्ध होता है। पर सिद्धों के समागम की चेष्टा जागृत में भी स्थित प्रतीत होती है। मुख के बाहर जो द्वादश अंगुल पर्यंत अपान वायु का स्थान है, उसमें रेचक प्राणायाम का अभ्यास होता है।
तब जब बहुत देर तक वहां प्राण वायु स्थिर होता है, तब और पुरियों और दिशाओं के स्थानों में प्राप्त हो सकता है। राम ने पूछा, हे ब्राह्मण, जो पदार्थ चंचल हैं, वे किस प्रकार स्थित होते हैं? वक्ता गुरु कृपा करके उत्तर देते हैं, वे तर्कपूर्ण दुष्ट प्रश्नों से भी नहीं उबते, ना खेद को प्राप्त होते हैं। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, जैसी जो वस्तु होती है, वैसी उसकी शक्ति स्वाभाविक होती है। आदि जगत के प्रकट होने से जैसी नीति हुई है, वैसा ही अब तक आत्मा में स्वभाव शक्ति का स्फुरन होता है। ये जो अविद्या है, वह अवस्तु रूप है, और जो कोई वस्तु रूप होकर भाषित होती है, वह ऐसे है जैसे वसंत ऋतु में शरत काल के फूल दिख जाते हैं, और वसंत ऋतु के शरत काल में भी। ये भी एक नीति है कि इससे एक द्रव्य की शक्ति ऐसी हो जाए, परंतु स्वरूप से सब ब्रह्म रूप है। द्वैत या नानत्व कुछ नहीं, केवल ब्रह्म तत्व अपने आप में स्थित है। व्यवहार के निमित्त नानत्व की कल्पना हुई, वास्तव में द्वैत कुछ नहीं। राम ने पूछा, हे भगवान, सूक्ष्म रंध्र से स्थूल रूप वायु कैसे निकल जाती है और अनुसूक्ष्म रूप होकर फिर स्थूल भाव को कैसे प्राप्त करती है? वशिष्ठ जी बोले, हे राम, जैसे आरे से कटे काष्ठ के दो टुकड़ों को जोर से घिसो तो उनसे स्वाभाविक अग्नि प्रकट होती है, वैसे ही मांस में जो कमल उदर में है, उसके मध्य हृदय कमल है, और उसमें सूर्य और चंद्रमा की स्थिति है। उस कमल के भीतर दो कमल हैं, एक अधा और दूसरा उधर्व। अधा में चंद्र की स्थिति है, उधर्व में सूर्य की। उनके मध्य में कुंडलिनी लक्ष्मी स्थित है। जैसे पद्म राग मणि का संपुट हो या मोतियों का भंडार हो, वैसे ही उसका महा उज्जवल रूप है। जैसे आवर्त में फेन के मिलने से शल शल शब्द प्रकट होता है, वैसे ही उससे शब्द निकलता है। और जैसे डंडे के साथ हिलाने से सर्पनी शब्द करती है, वैसे ही उस कुंडलनी से प्रणव शब्द का उदय होता है। हे राम, आकाश और पृथ्वी, जो उधर्व और अधा रूप दो कमल हैं, उनके मध्य में स्पंदन रूपनी कुंडलनी शक्ति स्थित है। वह जीव कला पुर्यष्ट का अनुभव रूप अति प्रकाशमान सूर्य की भांति हृदय रूप कमल की भ्रमरी है। वह सबका अधिष्ठान आदि शक्ति हृदय कमल में विराजमान है। उस हृदय आकाश में कुंडलिनी शक्ति है। उसमें से कोमल मृदु रूप स्वाभाविक पवन निकलता है। वही पवन निकलकर दो होता है, एक प्राण और दूसरा अपान। वही परस्पर मिलकर स्फुरन रूप होता है। जैसे वृक्ष के पत्तों के हिलने से उससे शीघ्र ही अग्नि प्रकट होती है, या बांसों की रगड़ से अग्नि प्रकट होती है, वैसे ही प्राण अपान से अग्नि प्रकट होकर जब आकाश में उदित होती है, तब सब ओर से भीतर प्रकाश होता है। जैसे सूर्य के उदय होने पर सब ओर से भुवन प्रकाशित होते हैं, वैसे ही सब ओर से हृदय प्रकाशित होता है। सूर्य रूप तारा अग्नि सदृश तेज के आकार है। हृदय कमल का भ्रमर स्वर्ण रूप है, और उसके चिंतन से योगी तद्वत होते हैं। वह प्रकाश ज्ञान रूप है। उस तेज से योगी की वृत्ति तद्वत होती है, अर्थात एकत्व भाव को प्राप्त होती है। तब लक्ष्य योजन पर्यंत जो पदार्थ हो, उनका उसे ज्ञान हो आता है, और सब प्रत्यक्ष दिखते हैं। हृदय रूपी सरोवर उस अग्नि का स्थान है। जैसे बड़वाग्नि समुद्र में रहती है और उसका जल ही ईंधन है, अर्थात वह जल को दग्ध करती है, वैसे ही हृदय रूप सरोवर में उसका निवास है, और वह रस शीतलता रूप जल को बचाती है। उस हृदय कमल से जो अपान रूप शीतल पवन होता है, उसका नाम चंद्र है। और प्राण रूप उष्ण पवन जो प्रकट होता है, वह सूर्य रूप है। वही उष्ण और शीतल पवन सूर्य और चंद्रमा के नाम से देह में स्थित है। आदि प्राण वायु रूप सूर्य और अपान रूप चंद्रमा से सूर्य रूप होकर स्थित होता है। सूर्य उष्ण और चंद्रमा शीतल है। इन दोनों से जगत हुआ है। विद्या अविद्या सत्य असत्य रूप जगत इन दोनों से युक्त है। सत चित्त प्रकाश विद्या उत्तरायण सूर्य अग्नि आदि नाम बुद्धिमान निर्मल भाव के कहते हैं। और असत जड़ अविद्या तम दक्षिणायन आदि नाम
चंद्रमा रूप से मलिन भाव के कहते हैं। राम जी ने पूछा, है भगवान, अग्नि सूर्य रूप जो प्राण वायु है, उससे शीतल जल में अपान रूप चंद्रमा कैसे उत्पन्न होता है? और अपान जल चंद्रमा रूप से सूर्य कैसे उत्पन्न होता है? वो शिष्य बोले, हे राम, सूर्य चंद्रमा जो अग्नि सोम कहलाते हैं, वे परस्पर कार्य कारण रूप हैं। जैसे बीज से अंकुर और अंकुर से बीज होता है, जैसे दिन से रात्रि और रात्रि से दिन होता है, जैसे छाया से धूप और धूप से छाया होती है, वैसे ही सूर्य चंद्रमा परस्पर कार्य कारण होते हैं। कभी कभी इनकी एकत्र उपलब्धि भी होती है। जैसे सूर्य के उदय होने पर धूप और छाया दोनों एकत्र हो जाते हैं। कार्य कारण भी दो प्रकार का है। एक कार्य सत्य रूप परिणाम से होता है, दूसरा विनाश रूप परिणाम से। एक से जो दूसरा होता है वैसे ही है। जैसे बीज नष्ट हो गया तो उससे अंकुर होता है, ये विनाश रूप परिणाम हुआ। और जैसे मृतिका से घट उपजता है, वह सत्य रूप परिणाम कहता है। जो कारण कार्य के भाव में भी इंद्रियों से प्रत्यक्ष देख पाइए, उनका नाम सत्य रूप परिणाम है। और जो कार्य में इंद्रियों से प्रत्यक्ष नहीं पाया जाता, जैसे दिन में रात्रि और रात्रि में दिन, वह विनाश रूप परिणाम कहता है। जैसे प्रत्यक्ष प्रमाण है, वैसे ही अभाव प्रमाण भी है। इससे विनाश भाव भी एक कारण रूप है। युक्तिवादी कहते हैं कि अपने संवित में कर्तव्य नहीं बनता। आदि तो वे इस अर्थ की अवज्ञा करते हैं और अपने अनुभव को नहीं जानते। अनुभव की युक्ति उनको नहीं आती। ये अभाव प्रमाण भी प्रत्यक्ष प्रकट है। शीतलता का परिणाम ये है कि जैसे अग्नि के भाव से शीतलता के अभाव में उष्णता होती है, दिन के अभाव में रात्रि और छाया के अभाव में धूप धूप आदि का नाम अभाव परिणाम है। अग्नि से धूम्र भाग निकलता है, वह मेघ बनता है। इस कारण सत्व रूप परिणाम से चंद्रमा का कारण अग्नि होता है और अग्नि नष्ट होकर शीतल भाव को प्राप्त करता है। तब उसका नाम विनाश परिणाम है, जिससे अग्नि चंद्र का कारण होता है। सात समुद्रों का जल पान करके बड़वाग्नि धूम्र को उगलता है, तो धूम्र मेघ को प्राप्त होकर अत्यर्थ जल का कारण होता है। सूर्य जो विनाश के अर्थ चंद्रमा का पान करता है, वह अमावस्या पर्यंत बारंबार भक्षण करता है और फिर शुक्ल पक्ष में उसे उगलता है। जैसे सारस पक्षी भीट की जड़ का भक्षण करके उगल डालता है। हे राम, अमृत के समान शीतल जो चंद्रमा रूप अपान वायु है, वह मुख के अग्र भाग में रहता है। वह कनिका रूप जल जब शरीर में जाता है, तब वह जल का अणु अपान और सूर्य रूपी प्राण स्फुरन को प्राप्त होता है। इस प्रकार सत्य रूप परिणाम से जल अग्नि का कण होता है। जब जल का नाश हो जाता है, तब वह उष्ण भाव अग्नि को प्राप्त होता है। इसका नाम विनाश परिणाम है। इस प्रकार जल अग्नि का कारण कहता है। अग्नि का नाश होने पर चंद्र उत्पन्न होता है। इसका नाम विनाश परिणाम है। चंद्र का अभाव होने पर अग्नि उत्पन्न होता है। इसका नाम भी विनाश परिणाम है। जैसे तम के अभाव से प्रकाश का उदय होता है और प्रकाश के अभाव से तम का, दिन के अभाव से रात्रि और रात्रि के अभाव से दिन होता है। इसके मध्य में जो विलक्षण रूप है, उसे बुद्धिमान भी नहीं जान पाते। वह तम और प्रकाश दोनों रूपों से युक्त है। इनके मध्य में जो संधि है, वह आत्म रूप है। उसमें स्थित होकर चेतन और जड़ दोनों रूपों से भूत स्फुरित होते हैं। जैसे दिन और रात्रि अंधकार और प्रकाश से पृथ्वी में चेष्टा करते हैं, तो चेतन और जड़ रूप सूर्य और चंद्रमा दोनों रूपों से युक्त है। निर्मल रूप प्रकाश जो चिद रूप है, उसका नाम सूर्य है। और जड़ात्मक तम रूप चंद्रमा का शरीर है। जब निर्मल चैतन्य रूप सूर्य आत्मा का दर्शन होता है, तब संसार के दुख रूपी तम नष्ट हो जाते हैं। जैसे आकाश में सूर्य के उदय से श्याम रात्रि का तम नष्ट हो जाता है। जड़ चंद्रमा रूप तन को जब जीव देखता है, तब चैतन्य रूप सूर्य नहीं भासित होता, असत्य की तरह हो जाता है। और जब चैतन्य की ओर देखता है, तब देह नहीं भासित होती।
केवल लक्ष्य में दूसरे की उपलब्धि नहीं होती। केवल चैतन्य पद को प्राप्त होने पर द्वैत से रहित निर्वाण भाव होता है, और जड़ भाव को प्राप्त होने पर चैतन्य नहीं भासित होता। इससे संसार के दर्शन का कारण दोनों है। चेतन सूर्य से जड़ चंद्र की उपलब्धि होती है, और जड़ चंद्र से चेतन सूर्य की उपलब्धि होती है। जैसे अग्नि रूप प्रकाश अंधकार के बिना सिद्ध नहीं होता, वैसे ही इन दोनों की संधि बिना आत्मा की उपलब्धि नहीं होती। प्रकाश बिना केवल जड़ की उपलब्धि भी नहीं होती। जैसे सूर्य का प्रतिबिंब जिस दीवार पर पड़ता है, वह प्रकाश से चमकती है, और प्रकाश दीवार से चमकता है, वैसे ही चित्त जब फुरता है, तब जीव को जगत भासित होता है, और फुरना जगत से होता है। फुरने से रहित अचैत्य चिन्ह मात्र निर्वाण है। इससे हे राम, जगत को अग्नि और चंद्र जानो। चेतन का देह से संबंध है, परंतु जिसका आधिक्य होता है उसकी जय होती है। प्राण अग्नि उष्ण रूप है, और अपान शीतल चंद्र रूप है। ये दोनों प्रकाश और छाया रूप हैं। इनको जानना सुख का मार्ग है। हे राम, जब बाहर से शीतल रूप अपान भीतर को आता है, तब उष्ण रूप प्राण में जाकर स्थित होता है, और जब हृदय स्थान से निकलकर उष्ण रूप प्राण बाहर को द्वादश अंगुल पर्यंत जाता है, तब अपान जो चंद्रमंडल है उसको प्राप्त होता है। अपान प्राण रूप होकर और प्राण अपान रूप होकर उदित होता है। जैसे दर्पण में प्रतिबिंब पड़ता है, वैसे ही इनका परस्पर एक एक में प्रतिबिंब पड़ता है। जहां षोडश कला चंद्रमा को सूर्य ग्रस लेता है, उस मध्य भाव में तुम स्थित हो। जब अपान प्राणों के स्थान में आकर स्थित होता है और प्राण रूप होकर उदित नहीं होता, तब यह शांति रूप भाव है, उसमें स्थित हो। प्राण निकलकर जब मुख से द्वादश अंगुल पर्यंत बाहर स्थित होता है, और जब तक अपान भाव को प्राप्त होकर उदित नहीं होता, वह जो मध्य भाव है, उसी में तुम स्थित हो। मेष आदि जो द्वादश राशियां हैं, उनमें एक को त्याग कर दूसरी राशि को जब तक संक्रांति नहीं प्राप्त होती, उसका नाम संक्रांति है। और उनके बीच में जो संधि है, उसका नाम पुण्य काल है। वह पुण्य काल भीतर और बाहर प्राण अपान की संधि के समान में समय में त्रिनवत है। उन संक्रांतियों में जो वैशाख की विषुवत संक्रांति है, वही शिवरात्रि है। चैत्र की संक्रांति में त्रयोदश दिन होते हैं, और अस्त की संक्रांति में त्रयोदश दिन हैं। इनका नाम विषुवत है। जहां दिन और रात्रि सम होते हैं, और दक्षिणायन और उत्तरायण की जो संधि होती है, इनके भीतर और बाहर भेद को जाने, तब जीव जन्म से रहित होकर परम बोध प्राप्त करे। हे राम, उत्तरायण मार्ग योगीश्वरों का है, उससे वे क्रम से मुक्त होते हैं। दक्षिणायन मार्ग कर्म करने वालों का है, इससे वे फिर संसार भागी होते हैं। उनके मध्य में जो संधि है, उसमें स्थित होने से परम पद प्राप्त होता है। So we'll stop it here, and next week we'll see the story goes back to चुड़ाला। So चुड़ाला की सिद्धि का वैभव, शिखर ध्वज का वैराग्य, और राजमहल त्याग कर मंदराचल कानन में कुटी बनाकर रहना। चुड़ाला का ब्राह्मण कुमार के रूप में राजा के पास जाना, कुंभज की उत्पत्ति, शिखर ध्वज द्वारा कुंभज का शिष्यत्व स्वीकारना, कुंभज द्वारा चिंतामणि आख्यान का वर्णन। So we'll start from this सर्ग number 61 next week. ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमदाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।